नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप रन कर रहे होते हैं, सब इजी लग रहा होता है और अचानक से एक पॉइंट के बाद सांस तेज हो जाती है, पैर हैवी लगने लगते हैं और आपको स्लो होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इस सिंपल और साइंटिफिक तरीके से इसको डीपली समझेंगे। उसके पहले समझते हैं लैक्टेट क्या होता है। आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो लैक्टेट एक मॉलिक्यूल है जो बॉडी में बनता है जब आप हाई इंटेंसिटी पर एनर्जी बना रहे होते हैं। सिंपल तरीके में बोले, जब आप फास्ट रन कर रहे हो तो बॉडी कंटिन्यूसली लैक्टेट बनाती रहती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वेस्ट नहीं है, ये एनर्जी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने में आपकी हेल्प करता है ताकि आप एक्टिविटी को सस्टेन कर सकें। अब समझते हैं बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। आप जो खाना खाते हैं, बॉडी उसे कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, जो कि फ्यूल है फॉर एनीथिंग दैट वी नीड टू डू। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाती है। इस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। सिंपल मतलब में ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना। अभी एक और मॉलिक्यूल होता है जिसका कहते हैं पायरुवेट। अब ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है पूरे प्रोसेस के अंदर। जब ग्लूकोज ग्लाइकोसिस के लिए टूट रहा है तो एक मॉलिक्यूल बनता है, उसे बोलते हैं पायरुवेट। पायरुवेट एक मॉलिक्यूल होता है और ये एक डिसीजन पॉइंट होता है। अब ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बन जाता है। यही डिसाइड होता है कि आप कंफर्टेबल रहोगे या थोड़ी देर बाद स्ट्रगल शुरू हो जाएगी आपकी वो एक्टिविटी करते हुए। पायरुवेट के आगे दो रास्ते होते हैं। अगर उसको इनफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, एनर्जी एफिशिएंटली बनती है और आप कंफर्टेबल फील करते हो। पर अगर आपकी इंटेंसिटी हाई हो तो ऑक्सीजन कम पड़ जाता है और बॉडी को फास्ट एनर्जी चाहिए, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट के अंदर ताकि एनर्जी प्रोडक्शन रुक ना जाए। अब लैक्टेट क्यों बनता है? लैक्टेट वेस्ट नहीं होता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो लैक्टेट में आता है, उसे हम कहते हैं एनएडी। तो निकोटिनामाइड एडिनिन डिन्यूक्लियोटाइड। एनएडी एक हेल्पर मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोडक्शन को चलाए रखता है। इसके दो फॉर्म होते हैं दोस्तों। एनएडी प्लस वो एक एम्प्टी फॉर्म होता है और एनएडीएच जो एनर्जी कैरी करने वाला फॉर्म होता है। हाई इंटेंसिटी पर एनएडी प्लस जल्दी यूज हो जाता है। अगर एनएडी प्लस खत्म हो जाए तो एनर्जी बनना रुक जाएगी। अब लैक्टेट फॉर्मेशन एनएडी प्लस को वापस रीजनरेट करता है, इससे एनर्जी प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है और लैक्टेट बॉडी को फास्ट एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। अब एक मिसकंसेप्शन ये है कि लैक्टिक एसिड और लैक्टेट में क्या डिफरेंस होता है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड फटीग का रीजन है, पर रियलिटी साइंटिफिकली बॉडी में लैक्टिक एसिड स्टेबल फॉर्म में रहता ही नहीं है दोस्तों। ये तुरंत टूट जाता है लैक्टेट लैक्टेट और हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में। अब लैक्टेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एसिडिटी। फटीग का मेन रीजन हाइड्रोजन आयंस होते हैं। पर फटीग फिर क्यों होता है? हाई इंटेंसिटी पर हाइड्रोजन आयंस बिल्डअप होते हैं, मसल्स एसिडिक हो जाते हैं, इससे मसल्स के अंदर बर्निंग फील होता है, मसल्स हैवी लगने लगते हैं और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। अभी हम लैक्टेट को मेजर कैसे करते हैं? उसका मेजरमेंट का मेट्रिक है nmol स्लैश n। लैक्टेट मेजर होता है मिलीमोल्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर ब्लड में कितना लैक्टेट क्वांटिटी है, उसको आप मेजर करके पता कर सकते हैं कि आपके ब्लड में कितना लैक्टेट है। जैसे कि 4 mmol पर लीटर इज 1 लीटर ब्लड में 4 यूनिट्स लैक्टेट है। नैनोमोल बोलते हैं उसको, nmol इज नैनोमोल। नैनोमोल से बहुत छोटा यूनिट होता है mmol इक्वल टू 10 लाख नैनोमोल। सो 1 mmol इक्वल टू 10 लाख नैनोमोल nmol। अभी लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है? लैक्टेट थ्रेशोल्ड दोस्तों वो पॉइंट है जहां पे लैक्टेट प्रोडक्शन जो क्लियरेंस हो रहा है उससे ज्यादा हो जाए, राइट? बिकॉज नॉर्मली आपका बॉडी लैक्टेट को एनर्जी में कन्वर्ट करके क्लियर करता रहता है। सॉरी। एक जैसे कि आप एक स्पीड तक आराम से बात कर सकते हैं और उसके बाद सडनली आपको मुश्किल होने लग जाएगा। वही आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड है कि उसके बाद से लैक्टेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली योर परफॉर्मेंस स्टार्ट्स इंपैक्टिंग।
नाउ एलीट एथलीट्स का लैक्टेट थ्रेशोल्ड हाई होता है, जैसे कि एलियूड किपोचंगे जो एक मैराथन रनर है, उनका लैक्टेट है अराउंड 85 to 90% ऑफ VO2 मैक्स। उसको उस टाइप से मेजर किया जाता है, तभी वो हाई इंटेंसिटी मीडियम इंटेंसिटी पे लॉन्ग टर्म तक इंड्योरेंस एक्सरसाइज कर पाते हैं। अभी एलीट एथलीट्स अपने लैक्टेट को मेजर करते हैं ब्लड टेस्ट करके, कोई एक्टिविटी के बाद वो अपना ब्लड टेस्ट करते हैं, सी द लैक्टेट लेवल्स एट डिफरेंट इंटेंसिटी। नॉर्मल लोग टॉक टेस्ट या हार्ट रेट से भी अपने उसको वो कर पाते हैं, जैसे कि होम मेथड हो गया कि शॉर्ट सेंटेंस अगर आप बोल पाओ क्या थ्रेशोल्ड है उसका, कब आप शॉर्ट सेंटेंस बोलना मुश्किल हो जाए आपके लिए, या हार्ट रेट आपका 80 to 90% जो मैक्स है कैपेसिटी, वो एक क्राइटेरिया है। एंड ऑब्वियसली आफ्टर 30 मिनट ऑफ स्टडी एफर्ट, जैसे अगर आप 30 मिनट का स्टडी एफर्ट किस पॉइंट पे कर पा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, सही इंटेंसिटी चाहिए। अभी हम इसको इम्प्रूव कैसे करें, तो तीन तरीके अगेन है। वन इज द जोन 2 ट्रेनिंग जो हमने बात किया पहले वीडियो में भी, कंटिन्यूअस स्टेडी स्टेट कार्डियो एट 60 to 75%, 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। एक है टेम्पो जो कंफर्टेबली हार्ड हो, थोड़ा मोर इंटेंस फॉर continuous amount of time that you can do, and a combination of interval which is fast and rest, fast activity and rest activity. So ये तीनों को ही आप जब अपने रूटीन के अंदर फॉलो करते हैं, उससे योर कैपेसिटी और लैक्टेट थ्रेशोल्ड गोज अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ये ट्रेनिंग से इंप्रूव क्यों होता है, बिकॉज ट्रेनिंग करने से आपका माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव होती है, लैक्टेट क्लियरेंस फास्ट होता है, और एसिडिटी टॉलरेंस इंप्रूव होती है, एंड ओवरऑल आपकी मसल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। सो ट्रेनिंग से बॉडी आपकी स्मार्ट हो जाती है, और उसको आप ट्रैक करने के लिए देख सकते हैं कि अगर आप सेम पेस पे लोअर हार्ट रेट पे मेंटेन कर पा रहे हैं, या सेम हार्ट रेट पे आप फास्टर पेस कर पा रहे हैं, आप लॉन्गर सस्टेन कर पा रहे हैं, फास्टर रिकवरी है आपकी, और सेम एफर्ट पर बेटर परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ही बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी परफॉर्मेंस की। इंपॉर्टेंट रूल है कि 80% आप इजी करें एंड 20% हार्ड अपने रूटीन के अंदर, राइट। सो बेसिकली आप 3 से 4 सेशन जोन 2, मे बी एक सेशन मॉडरेट इंटेंसिटी, एंड मे बी 1 to 2 सेशन ऑफ हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग एवरी वीक इफ यू ट्राई एंड फॉलो, दैट विल हेल्प यू ओवरऑल इंक्रीज योर कैपेसिटी, इंक्रीज योर लैक्टेट थ्रेशोल्ड। नाउ जस्ट टू समराइज दोस्तों, लैक्टेट वेस्ट नहीं है, ये हेल्पफुल है, और लैक्टेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एसिडिटी। लैक्टेट थ्रेशोल्ड वो पॉइंट है जहां स्ट्रगल स्टार्ट होता है, और ट्रेनिंग से आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने बात किया। अब अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकें वट एवर एक्टिव यू वांट टू डू। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब में हम ये सब डिस्कस करते रहेंगे, द साइंस ऑफ स्पोर्ट्स फिटनेस। सो सब्सक्राइब जरूर करिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। थैंक यू।